अब पार्वती जी के पास में लक्ष्मी जाकर बैठ गई, मन रम गया, उठी नहीं। थोड़ी देर बाद याद आया, पार्वती जी ने फिर बात करते 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 2-4-6 घंटे निकल गए। फिर पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी तू आई कैसे थी, क्या कारण था? ओ लक्ष्मी के गजब हो गया, जाऊं जल्दी शंकर जी के पास जाकर। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? शंकर भगवान से लक्ष्मी जी कहती है, मेरे पति की जंघा पर जो मंथन हो रहा है वो मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, क्या करें ये बताओ कि वो मंदराचल ना डूबे। तो भगवान शिव जी ने कहा काम करो, कच्छप अवतार धारण करो। कच्छप भगवान की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत रखाएगा और मंथन होगा तब चल जाएगा। जाओ एक काम करो, अब कच्छप का रूप भगवान विष्णु से कह दो वो धारण कर ले। ठीक है, लक्ष्मी जी ने जाकर कहा, भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करा, मंदराचल को ऊपर लिया। पर जो रुए भगवान के शरीर के गिरे थे, जो रोम भगवान के शरीर के गिरे थे जंघा के, वही दुर्वा के रूप में प्रकट, वही वो। एक कथा ये कहती है, दूसरी कथा कितना सुंदर वर्णन करा। मान लो अगर रोम गिरे भी थे और उससे ये दुर्वा उत्पन्न हो भी गई थी, मान लो रोम गिरे और दुर्वा उत्पन्न भी हो गई, दुर्वा उत्पन्न हो गई मान लो, तो फिर ये दुर्वा जो उत्पन्न हुई है इसमें इतना बल कहां से आ गया कि दुर्वा 5 साल 6 साल सुखाकर बोरी में भरकर रख लो, उसके बाद कहीं खेत में बगीचे में उसको डाल दो और 2-4-8 दिन तक पानी देना चालू कर दो, दुर्वा फिर हरी भरी हो जाती है। उसमें ये अमृत तत्व कहां से आ गया? उसमें ये अमृत तत्व की प्राप्ति कहां से आ गई? उसका ये अमृत तत्व किस लिए प्राप्त? तो क्यों भगवान, जब एक अनलासुर नाम का राक्षस हुआ और वो राक्षस दिन प्रतिदिन गलत कर्म करता, अनलासुर जब देखो जब कोई ऐसा कर्म करता, कहीं गौ माता जा रही है तो उसको पकड़कर उसको नोच कर उसको काट देता, कहीं ब्राह्मण जा रहे हैं उनको नोच कर उनको काट कर पटक देता, उनके रक्तों को पी जाता, अनलासुर उपद्रव मचाता। देवता सारे परेशान होकर उन्होंने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, अनलासुर है कहां? तो कहा वो मृत्यु लोक में उस जगह पर विराजमान। ठीक है, भगवान कहे चिंता मत करो, मैं काशी में जाकर बैठूंगा और काशी में जाकर मैं बैठूंगा उस समय पर अनलासुर अगर मेरी काशी तक पहुंचता है तो उसका संहार करना मेरी जवाबदारी, चिंता मत कर। अब भोलेनाथ काशी में विराजमान हुए और काशी के नजदीक में अनलासुर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा देवताओं ने दुमदुमी बजाना प्रारंभ करी कि अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया, अनलासुर आ गया। सारे नगर के लोग भागने लगे, जहां तहां उपद्रव मचने लगा, सब भाग रहे, सब भाग रहे। भगवान शंकर ने उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज को उठाया, ए गणेश उठ, भोजन करने में लगा है, मोदक खाने में लगा है, अगर आज तुझ में बल है तो जा इस अनलासुर को सूंड से पकड़कर निगल जा। गणेश जी बोले पिताजी निगल तो जाऊं, पर ये अनलासुर कोई साधारण राक्षस असुर नहीं है, ये पेट में जाने के बाद भी उपद्रव मचाएगा। शंकर भगवान बोले तो निगल तो सही। गणेश जी ने जाकर अनलासुर को निगल लिया। अब निगल लिया तो 5 दिन तक ना तो गणेश जी भोजन कर रहे हैं ना पानी पी रहा है। अनलासुर अंदर उपद्रव मचा रहा, बड़ा परेशान कर रहा। अग्नि प्रकट कर ली अनलासुर ने अंदर के अंदर, ऐसा तप अनलासुर अंदर गणेश जी के उदर में तप करने में लग गया, इतना तप करने में लग गया कि वहां अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि जलने लगी। अब गणेश जी के अंदर अग्नि का प्रागट्य जब उत्पन्न होने लगा तब शिव जी के पास में पार्वती ने जाकर कहा, गणेश कुछ खा नहीं रहे, गणेश कुछ पानी नहीं पी रहा है, उनके भीतर उस उदर में अग्नि प्रकट हो रही है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर दुर्वा को तोड़ा और दुर्वा को तोड़कर इंद्र से कहा ये गणेश को दे दो। तो इंद्र का एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आप अगर चाहें तो हम कुछ और लाकर दे देते हैं, अमृत लाकर दे देते हैं, कोई और अच्छा पदार्थ लाकर दे देते हैं जिससे गणेश जी महाराज की उदर को तृप्ति होगी। दुर्वा मिट्टी में लगी हुई, भूमि पर लगी हुई दुर्वा। शंकर भगवान बोले रे ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। तो इंद्र ने पूछा ये दुर्वा अमृत से प्रबल कब हो गई? शंकर भगवान कहते हैं सुन इंद्र, जिस समय पर अमृत का कलश निकला
उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे। ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर इसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्वा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्वा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्वा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्वा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्वा थी। सुनेंद्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया। ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया। वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया। पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए 5 दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। शिव कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा का सबसे बड़ा गुण है, ये दुर्वा ऊपर की ओर नहीं बढ़ती, ये दुर्वा नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ती है। दुर्वा का एक गुण बड़ा प्रबल है, ये ऊपर नहीं उठती, क्योंकि इसको मालूम है मैं ऊपर उठूंगी और कहीं ना कहीं का आएगा, लात में मुझे दबाएगा और गिरा जाएगा। इसलिए मैं नीचे की नीचे चलूं तो दुर्वा नीचे की नीचे चलती है। शिव महापुराण कहती है दुर्वा से एक गुण हमको लेना चाहिए, अहंकार में इतने ऊपर मत पहुंच जाना कि कोई पांव रखकर तुमको दबाने का प्रयास करे। इतने ऊपर ना पहुंच। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश।